सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। मैं तो थारो टाबरियो, मैं तो थारो टाबरियो, थारो हूँ थारो। सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। नाम को समझे ही नहीं, नाम को जाने ही नहीं, नाम का महत्व क्या है। नाम भक्ति सेवा भक्ति के बाद आती है। सेवा भक्ति प्रेम भक्ति से पैदा होती है। सेवा भक्ति और प्रेम भक्ति गुरु भक्ति में छिपी हुई होती है। गुरु भक्ति कभी करते ही नहीं। गुरु भक्ति कहां करते हो? गुरु में तो दोष निकालते हो। गुरु से तो ज्यादा बुद्धिमान हम हैं। बुद्धिमान क्योंकि हम बुद्धि से काम लेते हैं, गुरु में बुद्धि नहीं है। गुरु से ज्यादा बुद्धि हमारी है, हमारा ज्ञान ज्यादा है, हमारी समझ ज्यादा, अरे अनुभव ज्यादा है। कोई ज्ञान बड़ा नहीं है। ज्ञान के ग्रंथ बड़े बड़े लाइब्रेरी भरी पड़ी है दुनिया की। अंजिल, बाइबल, कुरान, पुराण, वेद, शास्त्र कितने हैं। ज्ञान के अथाह भंडार है। उनमें खोजते खोजते हजारों जीवन बीत जाएंगे तो भी उस ज्ञान को नहीं पाओगे। लेकिन असली ज्ञान को अगर ढूंढना चाहते हो तो अपने अंतर में घुस के देखिए। अपनी आंखों के पीछे तीसरे तिल पे ध्यान जमाइए। गुरु ने जो तुम्हें ध्यान करने का तरीका बताया है, नाम सुमन का तरीका बताया है, शब्द का सुनना, ध्यान का करना और नाम का जाप करना, ये करते करते तुम ऐसे हालात में पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के बाद में न तुम रहोगे न तुम्हारा कुछ और रहेगा। तुम्हारा ज्ञान की सीमा वहां पे जाके खत्म हो जाएगी। बिल्कुल अज्ञानी बन जाओगे। उस ऐसी खाली जगह में पहुंच जाओगे जहां सोच भी नहीं रहेगी और वहां सिर्फ तुम्हें एक ही अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। और उसके बाद बोलने का, करने का, सुनने की कोई बात भी नहीं रहेगी। वो है हमारा आद घर, निज देश, निज ठिकाना, जिसमें पहुंचने के बाद में हमारे ये सारे की सारी बातें जो विचलित करती चली जाती है। लेकिन जब सुरत देह में आती है तो इन चीजों का बोध होता है। और जब ये उलट के ऊपर को जब चली जाती है तो उसकी हालात ये है। सब संतों ने यह बखान किया, लेकिन उनको सुन के और उन्हीं बातों का गीत बना के अगर गाते हैं तो झूठी है। सच्चाई क्या है? सच्चाई करनी में है। चाहे तुम थोड़े समय में थोड़ा सा समय लगा के भी अगर शुरू करोगे और जब तुम्हें धीरे धीरे आनंद आना शुरू होगा, लेकिन दोनों नाव में पांव रखना चाहते हो, दुनियादारी की चीजों में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना चाहते हो और भक्ति के रास्ते में भी तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जब वो रस छोड़ोगे तो ये रस आएगा, ये रस पाना चाहते हो तो वो रस नहीं आएगा। एक को पकड़ोगे तो ही बात बनेगी। कीड़ी को कहीं से दाल मिल गई, दाल को लेके चली, आगे जाके जो चावल दिखाई देगा वो चावल को भी उठाने लगी। अब चावल को उठाती है, दाल छूट जाती है, दाल को उठाती है तो चावल छूट जाता है। अंत में फैसला यही हुआ कि वो चावल को ही लेके चली गई, दाल को छोड़ दिया। भक्ति का तो सीधा रास्ता यही है। अगर संसार को चाहते हो तो भक्ति छूट जाएगी, अगर भक्ति के रास्ते पर चलना चाहते हो तो संसार छूट जाएगा। लेकिन संसार में जितने फंसते चले जाओगे वो मकड़ी का जाल है, जिससे फंसने के बाद में निकलना बड़ा कठिन है। फंसते ही फंसते चले जाओगे और अपना ही ताना बाना बुन के, मकड़ी की मिसाल क्यों दी हमने? अब मकड़ी अपना ताना बाना खुद बनती है और उसी में फंस के उलझ के मर जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इंसान का भी वही कुछ हाल है। जरा समय अगर मिले कभी सोचने के लिए, कभी एकांत में, हर इंसान के जीवन में ऐसी पल आते हैं कि आदमी अकेला होता है, सोचता भी है कि आखिर मैंने जीवन में क्या किया, क्या पाया, आगे चल के क्या होगा। किसी को देखते हो तो वो घटना ऊपर घटाते हो कि अगर मैं बीमार हो गया तो मेरी ये हालत होगी, अगर मैं बुढ़ापा हो गया तो मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा। बात सच्ची है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जो होगा कर्म का फल है। अगर अच्छा करते चले जाओगे तो परिणाम बुरा नहीं हो सकता। अच्छा काम करोगे उसका नतीजा अच्छा ही होगा, लेकिन बुरे खोटे कर्म जो करता है तो उसका नतीजा अच्छा नहीं हो सकता, परिणाम सामने होगा। वो तो कर्म का परिणाम है, जो करते देखते हो वैसा ही उसमें भी होगा।
लेकिन जो इंसान अपना कर्म बनाना चाहता है वो नेक रास्ते पर चले, बुराइयों को त्यागे। अगर तुम भक्ति ना भी कर सकते, कुछ भी ना करो, लेकिन अपने जीवन को पवित्र बनाओ, बुराइयों से बचा लो। जो इंसान बुराइयों से बचा लेगा, मैं कहता हूं ये सारी सिद्धियां शक्तियां तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगी। ये 3-4 प्रकार की सिद्धियां तो कहते हो वो फलाना आदमी तांत्रिक है, उसने ये कर दिया। अरे तांत्रिक तुम भी हो, तुम अपने इस तंत्र से काम नहीं लेते। दृष्टि की सिद्धि क्यों नहीं करते? आंखें बंद करके ध्यान किया करो, दृष्टि की सिद्धि आ जाएगी। जबान की सिद्धि इसलिए नहीं, बक बक झक झक दुनियादारी की निंदा चुगलियों में फिरते हो। नाम का सुमरण किया करो, वाक सिद्धि आ जाएगी। जो बोलोगे वो नहीं हो तो मेरे पास आ जाइयो। चिंतन शुद्ध किया करो, नाम का किया करो, तुम्हारी संकल्प सिद्धि आ जाएगी। कैसे नहीं आएगी? उदाहरण पड़े हैं इन चीजों के, यही तो महात्माओं के पास होते। लेकिन ये नीचे की चीज है, संत इनको तो जगह ही नहीं देते। वो तो कहते हैं कि इससे ऊपर उठो, ये कुछ नहीं है, ये तो मंगती भिखारी और दुनियादारी की ऐसी चीजें हैं जो काल और माया के रचे हुए जंजाल है, जीव को लूटते हैं। और दुनियादारी के लोग इनको पाके बड़े समझते नहीं, ये कुछ भी नहीं है। जो इनसे भी बड़ी अच्छी चीज है वो बहुत ऊंचे दर्जों में है, वो असली रूहानियत वो है। ये रूहानियत नहीं, ये तंत्रिक है। ये इस तन से जो क्रियाएं की जाए वो तांत्रिक है, मन से जो किए जाए वो मानसिक है, रूह से जो किए जाए वो आत्मिक है। अब कह देते हैं 3 लोग कौन से हैं? 3 लोग ये नहीं है कि आकाश लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, नहीं, ये लोक नहीं है। लोक तो ये हैं, शारीरिक लोक है, मानसिक लोक है, आत्मिक लोक है। ये 3 लोक हैं। इन 3 लोक से ऊपर जो चौथा लोक है उसका ज्ञान संतों के पास है। वो इस जीव को उस निज देश का भेद देते हैं, और उस देश का भेद जिसको मिल जाता है वो दुनिया में कैसे दोबारा आएगा? जिसको रास्ता मिल गया, मंजिल और ठिकाने का पता लग गया, और उसकी टिकट मिल गई उसको कि कोई रोकने वाला नहीं है। काल, माया और यम 3 ही चीज रोकती है इस जीव को, जगात लेती है इस जीव से। जो जीव ये कार्य करता है उनसे जगात ले लेते हैं कि क्या क्या काम करके आए, टिटोल लेते हैं इनकी जेबों को कि जो किया है बता, समझा। लेकिन वहां हेरा फेरी नहीं चलती, पूछने की जरूरत ही नहीं है, खाली करके भेज देते कि चल तेरे पास कुछ नहीं है। इस जीव की ये हालत है। परंतु जो संतों का जीव है और जिसने संतों के कहे अनुसार नाम की कमाई की है, चाहे वो किसी भी दर्जे और मंजिल तक पहुंचे, कि वो काल और माया के हाथ नहीं आने वाला। वो सतगुरु का जीव है। सतगुरु ने जिस जीव को नाम की बख्शिश की है, अगर उसकी भक्ति में कोई चूक भी आ जाती है तो अगला जन्म, अगला जीवन उसको फिर इंसान का मिलता है, और वो इंसान का जीवन मिलता है, वो फिर करनी करवाता है, फिर गुरु मिलता है, फिर नाम मिलता है, और उसकी आगे से ही फिर शुरू हो जाती है वही कहानी। राजा जड़ भरत की यही तो बात थी। जड़ भरत तप करता था, जंगल में बैठा, एक हिरनी ने बच्चा गिरा दिया। जैसे भी कोई शिकारी पीछे था, भागी, भागने से बच्चा गिर गया, वो तो भागी, लेकिन बच्चे को देख के राजा जड़ भरत को तप करते हुए देखा कि बच्चा बेचारा, इसकी मां गई उसको लेके पालने लग गया। बड़ी दया की, अच्छी बात है, ये परहित है, ये परोपकार है, ये जीव की दया है। उन्हें दया करते करते, लेकिन ये तो नहीं है कि किसी पर दया करते करते उसका रूप बन जाए हम। ये जिन चीजों के गीत गाते हैं ना जोर शोर से कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये दुष्ट है, ये बुरे हैं, ये इंसान को गिराते हैं, और वो नहीं गिरा, इंसान इनमें गिरता है खुद। ये तो बुरे हैं ही नहीं, इन चीजों की जो जरूरत है ये छोड़नी नहीं पड़ती। इनके स्वरूप को नहीं समझते, हम गलत रूप को समझ के अपना लेते हैं। अगर ये चीजें ही खत्म हो जाती, इंसान का जीवन ही खत्म है, उसकी जरूरत ही क्या है? दया प्रेम जिसके हृदय में नहीं है उसकी क्या भक्ति है? फिर राजा जड़ भरत ने दया की, लेकिन दया क्या की, अपना काम छोड़ दिया। उस बच्चे को पालने लग गया, कभी दूध पिलाता, कभी पानी पिलाता, कभी घास डालता, देखता कि अभी वो क्या करता है, ध्यान करना छोड़ दिया। तप गया उसका, तप यही हो गया, उस बच्चे की साधना करने लग गया। और कहते हैं कि अगला जन्म उसको हिरण का मिला, लेकिन तप भंग हो गया था उसका। बीच में हिरण का जन्म जरूर मिल गया, लेकिन वो हिरणों जैसे गुण नहीं थे। दूसरे हिरण जहां जाते थे उनके साथ नहीं बैठता, अलग से बैठता था। फिर उसको अगला जन्म इंसान का मिला, फिर उसने तप किया, फिर भक्ति की, और फिर उसका कल्याण हुआ। इसीलिए संतों का चेताया हुआ जीव भी अगर वो किसी कारणवश रास्ते में
कोई रुकावट बाधा आ जाती है और वो मंजिल को नहीं पाता है, तो अगला जन्म उसको सतगुरु इंसान का ही देगा। और जिनके खोटे मंदे कर्म है, जिसने जैसे कर्म किए, तो अलग अलग गिरावट की योनियों में जाएगा। कोई बुरे से बुरी योनि मिलेंगी जैसे कर्म किए जाते हैं, जैसे इंसान की भावना होती है, जैसे मरते वक्त उसके ख्याल और विचार होते हैं, और मरते वक्त इस जीव के ख्याल और विचार वही होंगे जो जीवन में किया है। जिसने अभ्यास किया नाम का, उसको नाम याद रहेगा। अभी कनाडा का जिक्र है, एक अपना सत्संगी था, कैंसर हो गया उसको, नाम उसने ले रखा था, लेकिन नाम लेने के बाद इतना सत्संग में तो रुचि पहले नहीं थी, लेकिन आदमी को दुख याद दिलाता है। जब दुख आते हैं ना इंसान में, फिर उसको गुरु की भी याद आती है, भक्ति की भी याद आती है, परमात्मा की भी याद आती है, अपने कर्म की भी याद आती है कि मैंने ये कर्म किए थे। स्वामी जी महाराज ने लिखा भी है कि जब इंसान में दुख पड़ता है फिर याद करता है, दुखों से डर के कुछ कुछ लगता, गए दुख वो ही तुरंत फड़कता, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु गुरु जबान से करते हो, मन में नहीं लाते, मन में ऐब छिपाते हो। गुरु का तो ढक्कन लगा लिया तुमने, ऊपर छाप लगा ली मैं गुरु का हूं, लेकिन हृदय में परिवर्तन नहीं आया, विचारों में बदलाव नहीं आया, जीवन वहां का वहीं खड़ा हुआ है। लालसाएं वही हैं, विचार और ख्यालात वही हैं, हमने बदलाव नहीं लाए। गुरु के पास गए तो बदल जाना चाहिए था, बदल जाना ही अपने आप को सुधार लेना है। और फिर भी संसार की चीजों में, विचारों में हम घिसटते पिसटते फिरते हैं, तो फिर सुधार की गुंजाइश कहाँ होगी। तो वो सत्संगी कैंसर हो गया उसको, जबड़े में जबड़ा निकाल दिया डॉक्टरों ने। 1-1.5-2 महीने करने लगे, दोबारा चेक करेंगे, चेक किया, साल के करीब निकल गया, खाना पीना बंद, बोलना बंद, उसको पाइप से थोड़ा बहुत लिक्विड देते थे।